नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, आपके प्यार की बहुत लगातार आवश्यकता है। हालांकि जिस प्रकार से सूखाग्रस्त जैसी स्थिति इस बार सर्दियों के मौसम में दिखाई पड़ी है, तो उससे छुटकारा मिलने वाला है। जनवरी के अंत तक गंगा के मैदानी भागों में अति भीषण बारिश का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ मैदानी भागों में दोस्तों दस्तक देने वाले हैं। 15 जनवरी के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में गिरावट आने के कारण भयंकर सर्दी का प्रकोप बढ़ सकता है। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ बात करूं तो यहाँ पर भी कोहरे जैसी स्थिति बनेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में। 16 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। पहाड़ी हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले भागों की तरफ से होकर गुजर रहा है, तो इसका प्रभाव गंगा के मैदानी भागों में सिर्फ सर्दी के रूप में दिखाई पड़ेगा। 16 जनवरी के दिन लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज बर्फबारी की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, यहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। लेकिन मैदानी भागों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है दोस्तों। 16 जनवरी के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों देश के पूर्वी हिस्सों में देखा जा सकता है। 17 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 जनवरी के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, दक्षिण भारत की तरफ भी ना तो कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ना ही अरेबियन सी या फिर ये बोलें कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही, जिसके कारण मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया तमाम भागों में लगातार मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ अगर मैं जानकारी साझा करूं तो यहाँ पर सर्दी का प्रकोप रहेगा, काफ़ी अधिक सर्दी पड़ेगी, लेकिन बारिश की संभावना 17 जनवरी के दिन नजर नहीं आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में ठंडी उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है दोस्तों। 18 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहे हैं पहाड़ी हिस्सों में, और अच्छी बात है, जितनी अधिक बर्फबारी होगी उतना फायदा होएगा दोस्तों। तो 18 जनवरी के दिन भी पहाड़ी हिस्सों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है, और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण एक बड़े भागों में जो हिमापत में कमी बनी हुई थी, बर्फबारी में कमी थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में काफी अधिक बर्फबारी 18 जनवरी के दिन देखने को मिलेगी। मैदानी भागों की तरफ देखिए, लगातार शीतलहर का प्रकोप देखा जाएगा और कोहरे जैसी स्थिति बन सकती है दोस्तों। 19 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 19 जनवरी के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 19 जनवरी के दिन देखिए, मैदानी भागों में भयंकर शीतलहर हवाएं चलेंगी, जिसके कारण सर्दी अधिक बढ़ जाएगी दोस्तों, और कोहरे छाने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भयंकर कोहरा छाने की प्रबल उम्मीद है, और लगातार और कंटिन्यू पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी की गतिविधियां निरंतर जारी रहने की उम्मीद बनी हुई है। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आने वाली हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम तमाम भागों में लगातार सर्द हवाओं के बीच मौसम कहीं ना कहीं दोस्तों साफ रहने वाला है। 20 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 20 जनवरी के दिन देखिए, देश के दक्षिणी हिस्सों की तरफ लगातार मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा तमाम भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ देखिए, कहीं ना कहीं बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी और बारिश की संभावनाएं भी दोस्तों अब शुरू होने वाली हैं।
हालांकि 20 जनवरी के दिन हल्के बादलों का समूह राजस्थान से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों आसमान में हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे और कहीं ना कहीं इन हल्के बादलों की वजह से हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां 20 जनवरी के दिन शुरू हो सकती हैं। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ भी बादलवाई नजर आने की संभावना है दोस्तों। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में 21 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 जनवरी के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। पहाड़ी हिस्सों में भारी बर्फबारी के साथ साथ मैदानी भागों में भी एक लंबे समय के बाद बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावनाएं दोस्तों 21 जनवरी के दिन देखी जाएगी। और भारी बर्फबारी लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की गतिविधियां दोस्तों 21 जनवरी के दिन देखी जाएगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय हो चुका है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मैदानी भागों में भी अति भीषण बारिश हो सकती है। लेकिन अभी दोस्तों निराशाजनक स्थिति यह है कि देश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आने वाली हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है दोस्तों। 22 जनवरी के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करने वाला हूं। 22 जनवरी के दिन देखिए, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के उत्तर और मध्य हिस्सों में बना है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरेबियन सी की तरफ से मॉइस्चर अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की प्रबल संभावना है। और पहाड़ी हिस्सों में दोस्तों कंटिन्यू बर्फबारी की गतिविधियां 22 जनवरी के दिन जारी रहेंगी। ग्लेशियर दोस्तों बर्फबारी से भर जाएंगे, संभावना व्यक्त की है। लेकिन देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी बारिश की संभावनाएं जो हैं दोस्तों वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। और एक बड़े एंटायर रीजन में लगातार ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है दोस्तों। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सभी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। आगे बात करते हैं 23 जनवरी के मौसम के बारे में। 23 जनवरी के दिन देखिए दोस्तों क्या कुछ मॉडल प्रतीत कर रहा है। 23 जनवरी के दिन देखिए अति भीषण बारिश और अति भीषण बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भारी से बहुत भारी बर्फबारी एक बड़े दायरे में दिखाई पड़ रही है। और कहीं ना कहीं मैदानी हिस्सों में भी काफ़ी तेज बारिश की उम्मीद है, चाहे राजस्थान के भाग हो या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, सभी भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावना है। और निचले पर्वतीय हिस्सों में दोस्तों 23 जनवरी के दिन मूसलाधार भारी बारिश दिखाई पड़ेगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी नज़र आ रही है। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ भी सर्द हवाएं चलेंगी और एक बड़े भागों में देश के पूर्वी भागों में मौसम साफ रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।